से एक बालक है, वो स्वयं में रमता है। शंकराचार्य ने उदाहरण दिया, रमते बालोन्मत्त वदेव पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। भजगोविंदम का एक श्लोक है, उसमें ज्ञानी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी कैसे रमता है, तो बोले जैसे बच्चा अपने आप से खेलता है, या फिर एक उदाहरण दिया उन्मत्तवत, जैसे वो जड़ भरत थे कि नहीं, जड़ भरत कैसा जानते हो, बाहर से लगते हैं जड़, लेकिन वो रमते थे स्वयं में। नाना रूप धरो कौला विचरंती महातरे, क्वचित भ्रष्ट क्वचित शिष्ट क्वचित भूत पिशाचवत। ज्ञानियों का ऐसा वर्णन है कि कोई ज्ञानी तो बिल्कुल आपको बड़ा ही व्यवस्थित दिखाई देगा, कोई से अवधूत टाइप के रहेंगे, कोई फक्कड़ जैसे रहेंगे, तो बाहरी उनकी जो क्रिया है, चर्या है, बड़ी विचित्र होगी, लेकिन अंतरंग रूप से वो सब में एक समान है। अंतरंग रूप से कि सब अपने में रमते हैं। एक श्लोक है, उसमें कहा है कि शुकस्त्यागी कृष्ण भोगी नृप जनक राघव। हाँ, सारे ज्ञानियों का वर्णन है। शुकदेव जी एकदम त्यागी, कृष्ण भगवान को देखो तो भोगी दिखते हैं, राम जी और जनक राजा हैं। तो बाह्य दृष्टि सब अलग है, लेकिन सभी लोग आत्मा राम है, ऐसा हमारी क्या। तो इनका रमणीय जो चीज है वो है आत्म तत्व। रमणीय मतलब रमण करने योग्य। आज हम लोगों के लिए रमणीय क्या है, तो बोले प्रकृति, उसमें हम रमते हैं, या टीवी इत्यादि जो है जगत की चीजें हमको रमणीय लगती है। देखिए, एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, लोग भगवान को मानते हैं, लोग भगवान से डरते हैं, लेकिन भगवान में रमते नहीं है कि नहीं, डरते हैं कि ये करेंगे तो श्राप देगा भगवान ने, लेकिन भगवान में सुख बहुत कम लोगों को मिलता है। सुख के लिए हमको विषय के पास ही जाना पड़ता है। तो जो प्रातः काल हम कह रहे थे कि आत्मा में आनंद को खोज लेना, उसमें रमणीयता का अनुभव करना, ये बहुत बड़ी बात है। यही अंतिम चीज है। तो यहां पर यही लिखते हैं कि तृप्त संतुष्ट रत, आत्मरत। अब चूंकि आत्मा में इनकी रति है, इसलिए बाह्य परिस्थिति से वो विचलित नहीं होते। ये हमने देखा, दुखेशु अनुद्विग्नम इत्यादि। जब आप किसी ऊंचे स्तर पर होते हैं तो छोटी चीज जो है आपको विचलित नहीं करती। बाढ़ इत्यादि आ जाती है, तो जब आप ऊपर की मंजिल पर रहते हो तो वहां से नजारा देखते हो, नीचे वाले लोग परेशान होते हैं, ऊपर जो है वो। तो ये चूंकि परिस्थिति से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, इसलिए सम रह पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा है दुखेशु अनुद्विग्नम, यहाँ शंकराचार्य बड़ा अच्छा लिखते हैं कि दुख कितने प्रकार के हैं, दुखों को भी गिन डाला है। दुखेशु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नम प्रक्षुभितम दुख प्राप्तो मनो यस्य स अयम अनुद्विग्नम। मतलब आध्यात्मिक आदि दुख मिलते हैं। 3 प्रकार के दुख है, बताइए जरा कौन कौन से 3? हिंट दे दी हमने, आध्यात्मिक, आदि व्यक्तिक और आदि। तो आदि दैविक मतलब ऐसे दुख जो कहां से आ रहे मालूम नहीं, क्यों आ रहे मालूम नहीं,
जैसे भूकंप एकदम आ जाए, एकदम कभी बारिश हो जाए, तो कभी अकाल पड़ जाए, सुनामी, कोरोना इत्यादि, कोविड, ये सब क्या है? आदि दैविक, जिसपे अपना कोई वश है नहीं। ये आपने खूब सुना होगा। आदि भौतिक मतलब बताइए? जो वातावरण से जो दुख मिलता है, हाँ, बाह्य परिस्थिति से, जिसको हम देख रहे हैं किस कारण से ये विघ्न आ रहा है, बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, हमको सोर्स मालूम है, आदि दैविक का सोर्स नहीं मालूम। आदि भौतिक का उदाहरण मतलब मोबाइल का बचना, सोर्स मालूम है कहां से। आदि भौतिक मतलब इसी वातावरण से, भौतिक जगत से जो समस्या है। और आध्यात्मिक मतलब अपने भीतर की जो समस्या है, दुख है, विघ्न है। अध्यात्म शब्द तो आपने सुना होगा। अध्यात्म मतलब आत्म संबंधी, मेरे से संबंधित जो है उसको अध्यात्म। तो मेरे से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं? तो बोले शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है। ये हम सबकी क्या है? प्राइवेट चीजें, अपने से संबंधित। अपने को मालूम है अपना मन कैसा है, अपने को मालूम है कि मेरा पेट कैसा है, मेरा आंख कैसी काम कर रही है, मेरे कान कैसे काम कर रहे हैं। तो जिसका संबंध बिल्कुल अपने से, मैं से है, उसको बोले अध्यात्म। और अध्यात्म शास्त्र जब आप बोलते हैं तो उसमें इन्हीं सब का अभ्यास होता है कि नहीं, अध्ययन होता है कि नहीं? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय, वासना, संस्कार, पंचकोश, शरीर त्रय, अवस्था त्रय, ये सब क्या है? अध्यात्म। पंचकोश मालूम है आपको? अन्नमय, प्राणमय इत्यादि। शरीर त्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अभी किस अवस्था में हम लोग? जो सुषुप्ति में होता है बोल नहीं सकता कि मैं सुषुप्ति में। तो अवस्थाओं का संबंध भी हमसे ही है। तो ये अवस्थाओं में जो क्या दुख आते हैं वो सब आध्यात्मिक। प्रवचन सुन रहे हैं उसमें ये जो झपकी आती है ये आध्यात्मिक दुख है। हाँ, इसको विघ्न समझिए। और आपको थोड़ा डरा दें, सत्संग में यदि दुख क्या कहते हैं, नींद आ रही है, तो ये किसका परिणाम मालूम है? पूर्व पाप का। स्वामी जी देखो इसका भाव क्या है। पाप क्या करते हैं? आपको ज्ञान से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो पाप अपना पायलट भेजता है, कौन? नींद। कहते हैं ये निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण बड़ा जब मारा गया तो वो निद्रा देवी बड़ी नाराज हुई। उसने भगवान से कहा, आप देखिए जहां जहां आपकी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी और आपके बारे में बिल्कुल सुनने नहीं दूंगी। भले देखो मजाक में कहा है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य भी है। सुरेश्वराचार्य शंकराचार्य के शिष्य हुए, उन्होंने लिखा है विचारम न सहते माया। मतलब ये कि जो माया है ना, उसको विचार चिंतन ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विचार चिंतन होने से उसका जीवन खतरे में है। तो वो माया विविध रूप लेके क्या करती है? बाधा बनती है। ज्ञान का जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें क्या बन जाती है? बाधा, ताकि वो सुरक्षित रहे। ज्ञान आएगा तो माया को भागना पड़ेगा। तो ज्ञान न हो इसलिए क्या है? तमोगुण आ जाता है। नहीं, दूसरे कारण भी होते हैं, थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, डिफरेंट थिंग, बट ये भी कुछ मात्रा में सत्य है।
नहीं रुचि आती। कई लोगों को देखो जिसके बाद पुण्य की संपत्ति नहीं है ना, उसको नहीं रुचि आती। अब ये कठोर सत्य है लेकिन है। देखो इतने सारे लोगों को सूचना दी जाती है, कुछ गिने चुने लोग ही कैसे पहुंचते हैं, अड़ोस पड़ोस के नहीं आते। कई बार सत्संगों में हम देखते हैं पड़ोस का व्यक्ति नहीं आ रहा, दूर से कोई आ रहा है, तो ये पुण्य है वही उसको लेके आते हैं। पाप को प्रतिबंध कहा है, पाप क्या है, प्रतिबंध है। तो क्या, तो तीन अवस्थाएं, तीन शरीर, ये सब क्या है, अध्यात्म। इसमें से आने वाली जो समस्या है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख, ये विषय चल रहा था। तो त्रिताप, उसको बोलते हैं त्रिताप। वो तीन प्रकार के क्या है, विघ्न दुख है, तो वो भी जीवन में आते रहते हैं। तो दुखों को गिन दिया, दुखेश। अच्छा, दुख मतलब क्या होता है, तो प्रतिकूलता का नाम दुख है। महर्षि पतंजलि जी ने सीधी परिभाषा डाल दी है। क्या कहते हैं, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, अनुकूलम वेदनीयम सुखम। जो अपने भीतर अनुकूलता की एक अनुभूति है ना, उसी को कहते हैं सुख। अनुकूल समझ रहे ना, अनुकूल फेवरेबल, अच्छा जो लगता है। सुख मिलता है मतलब क्या, सब कुछ अनुकूल है। और दुख का मतलब प्रतिकूल। शरीर में रोग क्या है, प्रतिकूल है। मन में जो ईर्ष्या द्वेष इत्यादि आते हैं, ये प्रतिकूल है, क्योंकि ये सुख में बाधा बनते हैं। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। ये वेदनीय मतलब, वेद मतलब जानना, अनुभव करना। तो अनुकूलता के भीतर एक अच्छी अनुभूति जो होती है उसको कहते हैं सुख। अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, हाउ आर यू, तो क्या होता है, आई एम वेरी वेल। गुरु जी सुनाते हैं ना, एक ने पूछा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम वेरी वेल। दूसरे ने पूछा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम इन द वेल। वेल मतलब कुएं में हूं, दुख के कुएं में डूबा हुआ। तो जहां पर प्रतिकूलता है, तो वो ख का अर्थ होता है आकाश। ख मतलब क्या, आकाश। और आकाश दो प्रकार का होता है, एक भूताकाश और एक हृदयाकाश। चित्त को भी आकाश कहते हैं, हृदयाकाश कहते हैं। तो उसके आगे सू लगा दीजिए तो सुख। सुख मतलब जब हृदय में सुंदरता का वातावरण हो, सुखद वातावरण हो, तो उसके बाद सुख। जब हृदय में जलन हो, तपन हो, तो क्या हो जाएगा, दुख। दुख शब्द का अर्थ क्या होता है, दू मतलब दुख। तो हृदयाकाश मतलब अंतःकरण में जब जलन हो, प्रतिकूलता हो, तो दुख। और जब हृदयाकाश सुंदर हो, शांत हो, सुखम। ये तो अब ये जगत में क्या है, कैसा नियम है जगत का, कि यहां एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है। जगत को कहा गया है ये द्वंद्वात्मक जगत है। द्वंद्व मतलब क्या, दो विरोधी चीजें। अब आप गिन डालिए, इस पूरे जगत में द्वंद्व ही द्वंद्व है। दिन है तो रात भी है, ठंडी है तो गर्मी भी है, पाप है तो पुण्य भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। कितने विरोधी चीजें हैं। विष है तो फिर अमृत भी है, हरियाली है तो फिर रेगिस्तान भी है, मान है अपमान है, निंदा है स्तुति है। तो ये ज्ञान के द्वारा द्वंद्व खत्म होंगे, ये नहीं होंगे, नहीं हो सकता। हाँ, आप द्वंद्वों से परे हो सकते हैं, आप अपने आप को इनसे अलग कर सकते हो। नदी में यदि आप देखें तो कभी फूल बहते हैं तो कभी शव भी बहते हैं।
आप यदि काशी में गए, लेकिन आप नदी के तट पर हो तो आप दोनों से क्या है, अप्रभावित। लेकिन नदी में चले गए तो फिर जैसा पानी वैसा फिर प्रभाव हम पर होगा। तो ये ज्ञानी की विशेषता है कि वो इन द्वंद्वों से अलग अपने आप को कर देता है। इसलिए अनुद्विग्रमना विगतस्व, एक क्षण हमको दुख होता है, दूसरे क्षण सुख होता है, ये जगत का नियम है। आपने पढ़ा होगा ना, जगत का एक अपरिवर्तनशील नियम है, क्या? परिवर्तन होना। टू चेंज इज द चेंजलेस लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड। एक नियम कभी नहीं बदल सकता, क्या? कि जगत हमेशा बदलने वाला है। तो अब बदलने वाली चीज के साथ यदि हम बैठ जाए तो फिर वो बदलेगा तो हम भी बदलेंगे। केनोपनिषद के प्रवचन में उदाहरण दे रहा था रूरल कोस्टल राइड। अमेरिका में होता है ना, ऊपर नीचे वो झूला होता है, वो जैसे मेले में, तो यदि आप उसमें बैठे हो तो बीच में एकदम डर लगता है, फिर एकदम जो नीचे रहते हैं वो आनंद लेते रहते हैं, जो ऊपर जाता है एकदम उनको डर लगता है, हाँ चिल्लाते हैं। तो ये जगत भी ऐसा ही है। तो जिसने अपने आप को जगत से अलग कर लिया, तो आत्म तत्व में बैठ गया, बोले वो कौन है? वो मुनि है। फिर यह लिखते हैं वीतराग भय क्रोध, जिनमें तीन वृत्तियां नहीं है, राग भय क्रोध। राग का अर्थ होता है आसक्ति। अच्छा, तो राग मतलब क्या? तो देखो आसक्ति कहां होती है, तो इसके लिए एक सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का, सुखानुशयी राग। ध्यान से सुना, सुख के पीछे चलने वाली जो वृत्ति है उसको कहते हैं राग। जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां मन चिपक जाता है। ये मन का चिपकने की जो वृत्ति है ना, यह है राग, रंज धातु। तो जहां जहां सुख वहां वहां मन आसक्त हो जाता है। आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने कुछ मॉल में कोई चीज देखी, अब आपको बड़ी वो अच्छी लगी, लेकिन उस समय जेब में पैसा नहीं है, तो घर में तो आप आ गए, लेकिन आपका मन कहाँ है? मॉल में। तो रागास्पद वस्तु तो बाहर है, लेकिन राग अपने भीतर है। हाँ, तो ये सुख जब तक अपने भीतर ये रहेगा कि सुख बाहर है, तो तब तक वहां पर राग तो रहेगा। अब कितने चीजों में राग है, जितने अधिक चीजों में सुख उतने अधिक चीजों में राग। अब आप एक डायरी लीजिए और देखिए कहाँ कहाँ हमको किन किन वस्तुओं में सुख लग रहा है। अब इसमें एक और थोड़ी शास्त्रीय बात बोल दें, वास्तव में वो वस्तु में सुख नहीं होता, हम सुख का आरोप करते हैं। हाँ, सुखाध्यास होता है, शोभनाध्यास उसको कहते हैं। मजेदार बात है, एक वस्तु में जिसको सुख दिखता है, दूसरी वस्तु में उसी को दुख दिखता है, या उतना सुख नहीं दिखता। इसका मतलब वो वस्तु में सुख दुख नहीं है, किधर है? मन में। बिल्कुल सीधा है, प्रैक्टिकल का। एक चीज जो हमको छोड़ना चाहते हैं, दूसरा उसको पकड़ना चाहता है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि विषय में जो सुख है वो सुख नहीं है, सुख का आरोप किया हुआ है। सुख का आरोप करना मतलब हमने अपने मन से उसमें कल्पना की है कि ये वस्तु सुखद है। वास्तव में वो वस्तु सुखद होती तो सबको वो मिलने पर सुख मिलता। इसलिए सभी लोगों का एक ही वस्तु में राग नहीं होता, किसी का इसमें, किसी का इसमें, किसी का इसमें। इसलिए दुकानदार लोग इतनी वैरायटी वहां रखते हैं
क्योंकि सब रागी है, अलग अलग चीजों के रागी है। किसी को सस्ता कपड़ा चाहिए, किसी को महंगा चाहिए, किसी को लाल चाहिए, किसी को पीला चाहिए, किसी को एक कहता अरे वाह कितना अच्छा है, दूसरा कहता है ये क्या रंग है। तो जहां मतलब उसमें है ही नहीं, इधर है। अब जरा कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने आरोप भी नहीं किया किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में सुख का, तो उसको राग क्यों होगा, उसमें आसक्ति क्यों होगा? वो सब में रहेगा और क्या है, आनंद से रहेगा, बिना उसका भोग किए, बिना उससे जुड़े। वैसा कहते सॉक्रेटिस था ना, सॉक्रेटिस, सुकरात, वो किसी दुकान के बाहर ऐसा खड़ा रहता था और बड़ा मुस्कुराता था, देखता था, बड़ा खुश होता था, खरीदता कुछ नहीं था। खुश क्यों होता है? बोले मैं लोगों की खुशी देख के खुश होता हूं। जब दुकान से निकल रहे हो और उनकी प्रिय चीज उनको मिल जाती है तो उनके चेहरे पे क्या खुशी आती है, वाह वाह वाह। तो उनके सुख को देख के मुझको खुशी हुई। तो बिना पैसा खर्च किए मैं है ना, मजेदार बात। तो राग नहीं है तो फिर क्या है? तो यहां कहते वीतराग। वीतराग कोई विराग जिसमें से राग बीत गया, उसको क्या बोलेंगे? वीतराग। तो सुखानुशयी, सुख का आरोप भी नहीं करता, क्योंकि सुख तो उसको इधर मिल रहा है, तो बाहर क्या है? देखो, बाहर की चीजों का वो उपयोग करता है, ध्यान रखना। वस्तु का उपयोग तो करना पड़ेगा, उसके बिना वो रह नहीं सकता। भाई वस्त्र धारण करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। तो उपयोग करना अलग चीज है और उपभोग करना अलग चीज है। समझ रहे क्या? वस्तुओं का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वस्तु मेरी है और मेरा सुख दुख इसी पर निर्भर है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? राग। आप ट्रेन में बैठते हो तो सीट का उपयोग करते हो बड़ा, हाँ, आराम से, और उतने 8 घंटे 7 घंटे के लिए उसमें बड़ी आपकी आसक्ति भी हो जाती है। कोई थोड़ा सा भी वहां बैठे, उठो उठो मेरी सीट। अच्छा, लेकिन 8 घंटे बाद वीतराग, उस सीट के प्रति जरा भी मोह नहीं। अब कोई भी बैठे, उसमें जो मम बुद्धि थी खत्म हो गई। तो अब वो टूटे फूटे जो भी हो, जब तक उसमें अपनापन है, आसक्ति है, वो सुख दुख देती है। अब हमारे पास यदि कोई घड़ी हो और वो घड़ी यदि हमने आपको दे दी, देने वाले नहीं है लेकिन यदि दे दी, अब उस घड़ी में जो कुछ भी हो हम क्या रहेंगे? असंग, क्योंकि उसमें से राग चला गया। लेकिन जब तक मेरी थी तब तक वो मेरे मन को बड़ी प्रभावित करती थी। उसमें जरा भी खरोच लग गई, कुछ भी हुआ तो यहां पर क्या कहते हैं? वीतराग, मतलब इसके सुख का जो सोर्स है वो जगत की कोई चीज नहीं है, तो इसलिए उसका मन उधर जाता नहीं। सबके साथ रहता है लेकिन किसी का भी वो होता नहीं। देखो ये अद्भुत बात है। मराठी में कहते हैं जगामध्ये राहतो पण जगापासून वेगळा राहतो। जैसे पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग का, जग में रहता है लेकिन वो जग का नहीं होता। हाँ, तो इसको वीतराग। फिर कहते भय, भय भी नहीं है। ये बड़ी जुड़ी हुई चीज है। जब वस्तु में राग होगा तो नेचुरली उसके छूटने का, टूटने का भय भी होगा। इसलिए भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, उसमें लिखते हैं वैराग्य मेवा भयम। यदि निर्भयता प्राप्त करनी है तो क्या बन जाओ? विरक्त।
विरक्त व्यक्ति को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उसका सुख दुख उस वस्तु पर नहीं है, यहां तक कि शरीर पर भी नहीं है। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी एक बार जंगल में जा रहे थे, एक शेर आया उधर से, कहते हैं, तो सामान्य व्यक्ति तो भयभीत हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो वैसे भी शरीर को तो जाना ही है, तो यदि ये शरीर किसी के लिए भोज्य है और उससे भी उसका लाभ हो जाए तो ठीक है, मरते मरते भी हम क्या करेंगे, किसी का पेट भर देंगे। तो डरे नहीं को, क्यों? क्योंकि शरीर में राग नहीं है, शरीर में आसक्ति नहीं है। यदि शरीर में आसक्ति होती तो एक बार एक महात्मा के सामने एक सर्प आ गया, लंबा सर्प। अब ऐसे वो महात्मा बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ, उन्होंने कहा अरे वो क्या बड़ा अच्छा एक वाक्य उन्होंने बोला, स्वामी अखंडानंद जी सुनाते थे, बोले हे अनाथ हो के नाथ, भले बने हो लंबक नाथ, देख मौत का रूप धरे हो, मैं न डरूंगा तुमसे आज। आप आज अलग रूप में आए, किस रूप में? मौत रूप। तो बोले आप ये ना, तो डरने की क्या बात है, ले बड़ी ऊंची स्थिति है यार, हम तो सांप का नाम सुन के 100 किलोमीटर भागेंगे। तो राग जितना होगा उतना भय, जितनी विरक्ति उतना निर्भय। स्वामी तपोवन जी महाराज का किस्सा है कि वो तो इधर घूमते थे हिमालय में, तो लोगों ने कहा इधर हिमदस्यु है, हिमदस्यु मतलब डाकू लोग, जरा उनसे बच के रहना। अब तपोवन जी महाराज एकदम ब्रह्मनिष्ठ, उनको कोई भय नहीं। अब बोले ठीक है, एक दिन वैसे ही जाना है, हमारे पास यदि कुछ होगा और वो यदि डाकू ले ले, उससे उनका लाभ होता है तो ठीक ही है, यानी बोले मार देंगे, ठीक है, मरने के क्या है। ऐसा कहते हैं। वास्तव में उनकी मुलाकात हुई डाकुओं से, और वो डाकुओं ने इनका देखा, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने पूछा आपने कुछ खाना वाना खाया है? भोजन। डाकुओं ने भोजन कराया, ऐसा कहते हैं। तो जो जीवन लेने वाला है वो जीवन देने वाला हो गया। ये आसान बात नहीं है, लेकिन देखिए महात्माओं के किस्से जब पढ़ते हैं तो ये सारी पंक्तियां उनमें जीवंत दिखती है। गुरुदेव भी जब जा रहे थे यहां से, तो एक संत ने कहा ये जरूर अपने मिशन में, मतलब अपने संकल्प में सफल होंगे, क्योंकि इनमें एक गुण बहुत अच्छा है, वो है निर्भयता। निर्भय होना तो व्यक्ति जो है सफल होता है। इसलिए अभयम, देखो गीता में भी पहला गुण बताया नहीं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो अभय होने के लिए, निर्भय होने के लिए आसक्ति कम करनी पड़ेगी, ये सीधी बात। नहीं तो डरते रहेंगे। तो वीतराग भय क्रोध। अच्छा देखो, और थोड़ी डीप बात, गहरी बात यह है, भय का कारण क्या है मालूम है? तो ऐसा कहते हैं द्वितीयांत वही भयम भवति, द्वैत के कारण भय होता है। द्वैत मतलब पराया, वो कोई दूसरा है, मैं दूसरा हूं। जब द्वैत होता है ना तो डर लगता है। जहां अपना होता है वहां अपनापन वाला डर। मुझको अपने हाथ से डर नहीं लगता। मैं कितनी बार अपना हाथ उठाता हूं, लेकिन दूसरा कोई हाथ उठाए तो भाई ऐसा क्यों? हाथ तो दोनों ही उठा रहे हैं, एक हाथ से डर, एक हाथ से नहीं, क्यों? बोले एक में अपना मैं। तो महात्माओं को डर नहीं लगता, क्योंकि आत्मौपौम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। सब में वो अपने को ही देख लेते हैं, तो द्वैत नहीं है। देखो आप ट्रेन में बैठे हो और अकेले हो, एक और व्यक्ति कोई आके बैठ जाए तो डर लगने लगता है कि एक होने वाला नहीं, चोर है, डाकू है,
लुटेरा है, लेकिन आपने हिम्मत करके थोड़ी सी बात की। बात करने में मालूम पड़ा कि आपके चाचा के मामा के भांजे का लड़का है। मतलब कोई दूर का रिश्तेदार निकला। अरे तुम हो, सारा भय खत्म, क्योंकि जो परायापन था वो गया। ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत है। द्वितीयाद् भय भयं भवति, अतः एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। तो जितना ये ज्ञान में हम परिपक्व होंगे, देखो उतना परायापन खत्म होगा। स्वामी रामतीर्थ जब जहाज पे बैठे हैं, उनसे पूछा एक व्यक्ति ने कि आप जा रहे हो, आपका कोई वहां पर है मित्र इत्यादि? उन्होंने कहा आप हो तो सही। वो अपरिचित व्यक्ति एकदम इस उत्तर से एकदम आश्चर्य, अरे जान पहचान और एकदम कह रहे हैं। वो बोले मित्र बन गया और उसी ने उनकी सहायता की। स्वामी विवेकानंद जी जब गए हैं अमेरिका में, 2 महीने पहले ही पहुंच गए जब वो शिकागो सम्मेलन होना। अब बताइए, जान न पहचान न कुछ पैसा, लेकिन उनमें भी यही गुण था, अभय। उनका आप जीवन पढ़िए, वो मालगाड़ी में उन्होंने ट्रेवल किया, कहीं स्टेशन पे सोए, लेकिन डरे नहीं। तो अभयम ये एक बहुत बड़ा गुण है। वीतराग भय क्रोध। लोगों को कितनी चीजों से भय होता है, छोटी छोटी चीजों से, कॉकरोच से भय होता है। आपने वो फियर सर्कल सुना है? वो याद आ रहा है, पत्नी डरती है कॉकरोच से, कॉकरोच डरता है छिपकली से, छिपकली डर रही है क्या बिल्ली से, बिल्ली डर रही है कुत्ते से, कुत्ता डर रहा है उससे मालिक से, और मालिक डर रहा है पत्नी से, और पत्नी डर रही कॉकरोच से। सब एक दूसरे से भयाक्रांत भय। वीतराग, इसलिए कहते हैं वैराग्य मेवा भयम। भर्तृहरि जी ने कहा है रोगे भोगे रोग भयम, कुलेच्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। पूरा जग भय से आक्रांत है, हर कोई किसी न किसी कारण से भयभीत है। ज्यादा भोग करे तो रोग का भय है। जो बड़ा सुंदर है उसको जरा अवस्था से भय किया, अरे हम बुढ़ापा आ जाएगा तो हमारी सुंदर। कोई विद्वान व्यक्ति है तो वो किसी अपने से ज्यादा बुद्धिमान से भयभीत है, वो आके मेरे को मेरे तर्कों को क्या करेगा, काट देगा। ऐसा उन्होंने बहुत लंबी एक सूची थी। वित्ते नृपालाद भय, जिसके पास बहुत पैसा है और वो पैसा दूसरे ढंग का है, तो फिर ईडी सीबीआई उससे भयभीत है। हाँ, अभी तो बहुत चल रहा है सब। वित्ते नृपालाद, राजा से भयभीत है। तो हर व्यक्ति भयभीत है, केवल विरक्त व्यक्ति या ज्ञानी ही कैसा है, निर्भया। जब जनक महाराज को याज्ञवल्क्य जी ने ज्ञान दिया तो जनक महाराज को उन्होंने यही कहा, बोले अभयम वही प्राप्तोसी जनक। बोले अब तुम किसको प्राप्त हो गए हो, निर्भयता। तो वीतराग भय क्रोध, तीसरी एक वृत्ति वो है क्रोध। अब ये क्रोध का भी संबंध राग से है। ये देखो मूल जो है ना समस्या क्या है, राग, आसक्ति। अब जिसमें हमारी आसक्ति है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जो भी कहिए, यदि उस वस्तु को कोई हमसे छीन ले तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। जब तक वो वस्तु हमारे पास है, छीनने का भय है, देखो। और यदि कोई छीन ले तो क्या है, क्रोध। तो अंततः किसमें क्रोध का भी मूल क्या हो गया,
यदि आसक्ति नहीं हो तो कोई भी ले जाए, हमको क्या करना। तो क्रोध तभी आता है जब आसक्त वस्तु किसी और की हो जाए। तो कहते हैं ये तीनों वृत्तियों का अभाव जिसके जीवन में है, क्योंकि मूल में वह व्यक्ति क्या है, कहीं पर आसक्त है, असंग है। इस तरह यहाँ पर ये लक्षण बताए हैं। तो अब तक कितने लक्षण हो गए? पहला लक्षण था निष्काम, दूसरा था आत्मसंतुष्टि, तीसरा था समत्वम दुखेषु अनद्वितम, फिर चौथा है विराग, पांचवा है निर्भयता, छठा है क्रोध रहित और शांति। इसको आगे देखेंगे, शांत रहना। तो ये हम सब लोगों को क्या है, एक आदर्श चित्र खींचा है। अब इसका यदि 2%, 3%, 5% भी जीवन में आ जाए तो हमारा ये जो शिविर में आना है वो क्या हो गया? हाँ, सब। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री